नमस्ते दोस्तों। आज कुछ नई बातें करते हैं। ऐसा है दोस्तों कि हम लोग अपनी हेल्थ के बारे में, अपने शरीर के बारे में बहुत ध्यान देते हैं। हम लोगों को पता चल जाता है, ज़रा सी भी खरोच आए तो हम उसका इलाज करने लगते हैं, ज़रा सी भी खांसी आए तो हम उसका इलाज करने लगते हैं। कहने का मतलब है कि शरीर में कुछ भी नुक्स निकले तो हम फ़ौरन उसकी ओर ध्यान देते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे अंदर एक मन भी है, एक दिमाग भी है, और वो भी कभी कभी खरोचे खाता है, चोटें खाता है, ताने खाता है, लोगों की बातों को झेलता है, और बहुत सी बातें हैं जो कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता है। तो उस हिस्से को भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जिसे कहते हैं मेंटल हेल्थ। अगर शरीर अच्छा भी हो पर माइंड अच्छा ना हो तो आदमी सुकून से नहीं जी पाता है। तो आज इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आज सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, एक एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, और वो होता है कि हमारे अंदर जो बातें भरती चली जाती हैं और हम उनको बाहर निकाल नहीं पाते हैं, उनको हम अंदर ही दफनाते रह जाते हैं। हमारा मन करता है कि हम किसी को कुछ कह दें, हमारा मन करता है कि अगर किसी की कोई बात हमें अच्छी नहीं लगी है तो हम उस बात को व्यक्त कर दें, लेकिन हम ये नहीं कर पाते हैं। बहुत से कारण होते हैं और इन बातों को हम अपने अंदर ही अंदर बंद कर देते हैं। हमें मालूम भी नहीं पड़ता दोस्तों, ये जो बंद की हुई बातें हैं ये अंदर जुड़ती चली जाती हैं, भारी होती चली जाती हैं, और कभी कभी हमको, जिसे कहते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट पे ले आती हैं, टूट जाने की जगह पे ले आती हैं। तो आज मैं अपनी ओर से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें कह रही हूँ। हो सकता है इससे हमें थोड़ा सुकून मिल सके। मैं मानती हूँ कि हमारे पास एक हमराज होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, जिस पे हम भरोसा करके सब बातें कर सकें। दोस्तों, एक ज़माना था जब ना टेलीविज़न था, ना मोबाइल फ़ोन्स थे, और उस समय लोगों के पास वक्त होता था, काम करते थे, ऑफिस जाते थे, घर का काम करते थे, लेकिन कुछ समय उनके पास बच जाता था। और ऐसे बहुत से लोग थे जिनको मैं जानती भी हूँ, और मैं ख़ुद भी उनमें से हूँ, जो रात को डायरी लिखते थे। जब वो डायरी लिखते थे तो वो अपने दिन भर की जो भी उनकी एक्सपीरियंस होती थी, अनुभव होते थे, उनको उस डायरी में लिख करके अपने अंदर से बाहर कर देते थे। पर अब तो अगर किसी से कहो तो कहेगा हमारे पास वक्त ही नहीं है। कोई बात नहीं, अगर वक्त नहीं है और आप डायरी नहीं लिख सकते तो फिर भी आप 2 मिनट से 5 मिनट एक दिन में, शाम के वक्त, रात के वक्त निकाल सकते हैं। तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि हर इंसान को अपना एक हमराज बनाना है, और वो हमराज इंसान नहीं होना चाहिए। आप किसी भगवान की फ़ोटो को सोच लीजिए, आपके घर में कोई झाड़ है, कोई प्लांट है, उसको सोच लीजिए, एक डायरी ले लीजिए, उसको सोच लीजिए, और कुछ नहीं तो अपने मोबाइल फ़ोन को ही सोच लीजिए कि ये मेरा हमराज है। और सोने से पहले उस हमराज के साथ कुछ बातें कर लीजिए। वो बातें ये होनी चाहिए कि आपका दिन कैसा गुजरा। अगर आपने खुशी खुशी गुजारा, आप दोस्तों से मिले, परिवार के साथ अच्छा वक्त निकला, या और भी कुछ हो सकती है बात, तो आप अपने हमराज को ज़रूर बताइए कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज का दिन मुझे बहुत पसंद आया। और उसी तरह से अगर आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगी, अगर आप किसी वजह से चिड़चिड़े हो गए, अगर आपके मन में कोई ऐसा विचार आया जो आप व्यक्त नहीं कर सके, अंदर ही रोक लिया, उन बातों को आप अपने हमराज से ज़रूर कहिए। जाहिर बात है, हमराज आपको कुछ जवाब तो देगा नहीं, पर यह भी जाहिर है कि वो जाके किसी और से कुछ कहेगा भी नहीं। इसलिए आपको अपनी मेंटल हेल्थ के लिए इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए। दिन भर की एक्टिविटीज़ के बाद आप रात को सोने से पहले अपने मन को हल्का ज़रूर कर लीजिए, और उसको करने के लिए मैंने जैसे सुझाया छोटा सा तरीका है
किसी को भी अपना हमराज बना के उससे चाहे बोल के चाहे मन ही मन अपने मन की सारी भड़ास निकाल दीजिए। इस तरह से मैं आपको वादा करती हूँ आपको कभी मेंटल प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, क्योंकि एक बार जब मन में से बात निकल जाती है तो जी हल्का हो जाता है। बल्कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो अंदर ही अंदर बढ़ता चला जाएगा। कोशिश करके देखिएगा। नमस्ते।